शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 फरवरी 2025 है और आज है दिन रविवार का, और रविवार के दिन हमें मिलती है अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली को धारण करने के लिए, इसके एक एक शब्द को अपने भीतर भरने के लिए, इस अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर होने के लिए अपने आत्माभिमानी स्थिति में होकर इस मुरली का अध्ययन करना चाहिए ना। तो चलिए, इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आज मैं आत्मा पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर, शांति वन के परांगण में, जहां है डायमंड हॉल। हाँ, ये वही डायमंड हॉल जहां ये अव्यक्त मुरलियां साकार रूप से चली थीं। तो उस पवित्र स्थान को अनुभूति करने के लिए परमपिता परमात्मा के उपस्थिति के अनुभव के साथ उस दिव्य वातावरण में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं मुरली। तो डायमंड हॉल में जहां इतने सारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जहां हर एक की आत्मिक ज्योति जगी हुई है, ऐसे रोशन स्थान पर इस दिव्य वातावरण में मैं आत्मा भी उपस्थित हूँ। और यहाँ उपस्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनुभव करता हूँ कि परमपिता परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हुआ है। और वो हॉल में चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं। मैं आत्मा उनकी उपस्थिति से एकदम पवित्रता, प्रेम और आनंद से प्रफुल्लित हो उठता हूँ। और इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि बाबा दादी के तन में प्रवेश करते हैं। और फिर वहाँ मंच से हर एक आत्मा को, इतनी बड़ी सभा में भी हर एक आत्मा ये अनुभव करती है कि बाबा उसे निज तौर पर दृष्टि दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा के इस अव्यक्त स्वरूप से दृष्टि पाने के बाद बाबा अव्यक्त मुरली उच्चारण करते हैं। और ये मुरली 17 फरवरी 2004 को चली थी। बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे। तो आज 23 फरवरी और ये था 17 फरवरी, बिल्कुल एकदम करीब की तारीख है, बस सालों का अंतर है। लेकिन इस अनमोल महावाक्य के एक एक शब्द आज भी हम आत्माओं को, मुझ आत्मा में ऐसे संचार करेंगी ऊर्जा का, ज्ञान का और हर आत्मिक गुणों का, कि जैसे बाबा अभी निज तौर पर मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। तो उनसे बात करने की, उनके इस निज पत्र को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले बाबा कहते हैं कि सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। हाँ जी बाबा आज सबसे पहले श्रीमत दे रहे हैं कि सर्व को सहयोग देना है और सबको सहयोगी बना लेना है। और ये अखंड भंडारा जो है ये सदा चलता रहे। आज माता पिता स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं।
अभी भी हमारा बस 3 दिन बाद 26 तारीख को है, उसमें 17 तारीख के करीब रहा होगा। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक पिता का जन्मदिन मनाने आए हैं, तो बाबा फिर आपका मनाने आए हैं। हम बच्चे बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं और बाबा कहते हैं हम आपका जन्मदिन मनाने आए हैं। बाबा बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाबा के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा जन्मदिन किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा पिता के साथ मना रहे हो। ऐसा जन्मदिन मनाने का सौभाग्य पूरे कल्प में किसी का नहीं होगा बाबा, कि परम पिता परमात्मा के साथ मना रहे हैं अपना जन्मदिन भी और अपने पिता का जन्मदिन भी। तो इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा पाते रहते हो, सिर्फ महिमा गाते हैं, महिमा की बात होती रहती है। लेकिन हमें तो भगवान बिल्कुल मिल गए हैं, हम मिलन मनाते हैं, उनसे मिलते हैं। हम महिमा भी गाते, पुकारते भी। माता पिता भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। जिसकी भक्ति में बहुत सच्चाई होती है उसको तो फिर ज्ञान भी समझ में आ जाता है। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए माता पिता भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। एकदम कॉपी ही किया है, लेकिन बहुत अच्छे से बाबा कहते हैं कॉपी की है। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। थोड़े समय के लिए खान पान हर तरह की शुद्धि का बस एक समय के लिए करते हैं। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। खुद खाली बन के नहीं रह जाना है, दूसरों को फिर बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो। समर्पण क्या किया? व्यर्थ की चीजें, और समर्थ बन गए। तो बाबा कहते हैं अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं। हमने जो समर्पण किया अपना जीवन, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं? बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बाबा कहते हैं इसका भी कितना सही तरीका का किया है। आज बाबा बतला रहे भक्त जो करते हैं उसमें कितना बढ़िया कॉपी किया है, और हमें उसका चैतन्य में क्या क्या करना है इसकी बाबा हमें युक्ति दे रहे हैं। तो इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है कि बकरा क्या करता है कि मैं करता है ना, तो और आपने क्या समर्पण किया? और हम बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि हमने क्या समर्पण किया? मैं देहभान, मैंपन। तो देहभान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। और ये देह अभिमान क्या है? सब विकार का शुरुआती बिंदु है, शुरुआती बीज है।
माता पिता ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है, ये तो कर लिया है ना, कि नहीं? ये भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। बाबा आप सूक्ष्म बात बता रहे हैं और अभी तक मोटा मोटा ही खत्म नहीं किए। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देने कहो, उसका अगर मैंपन आता तो उसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, वही होना चाहिए। ये रोयाल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाबा कहते इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु पर कुछ अर्पण कर रहे हैं, इस यज्ञ में कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो वो फिर मैं दे रहा हूँ, मेरा दे रहे हैं, मेरा है। बाबा कहते हैं नहीं, ये प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। ये जो कुछ भी अगर अपने पास है, जिसको लगता है कि वो मैं ये विशेष हूँ, मेरा ये विशेषता है, तो बाबा कहते हैं वो प्रभु का देन है, प्रभु का वरदान है, ये प्रभु द्वारा दिया हुआ विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? बाबा कहते हैं आप सबकी समर्पणता जो है वो कितनी महीन है? तो जांच किया है। साधारण मैंपन व रोयाल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? कर रहे हैं बाबा। बाकी बहुत सही विधि समझ में आ रही है, ज्ञान भीतर चला गया है, अब वो अपना काम कर रहा है। बाबा कहते हैं करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। लौकिक दुनिया से मरना है, लेकिन भगवान की गोद में जीना है। ये मरना नहीं है। ये मरना लौकिक मरना नहीं है, जो शरीर से आत्मा निकलने वाला मरना नहीं है। संस्कारों का, पुराने संस्कार जो रावण के प्रभाव में बने हैं 63 जन्मों में, वो संस्कारों का मरना है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना। हाँ जी बाबा, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं बाबा, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। भक्ति में भी चीखते चिल्लाते हुए बलि पड़े तो वो बाबा कहते हैं स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में, वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो खुशी से समर्पित होंगे ना, उनके हद के और बेहद के सब कुछ में बाबा कहते हैं जन्म जन्म के वो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो जांच करना है, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते वह मजबूरी से नहीं बाबा, खुशी से परिवर्तन कर रहे हैं बाबा। मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? मोहब्बत से बाबा। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का व्यवसाय यही बनाया है, उद्देश्य ही यही बनाया है कि विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। हमारे जीवन का यही एक ही काम ही रह गया है, पूरा विश्व का परिवर्तन करने वाले हम विश्व परिवर्तक हैं। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का व्यवसाय है ना, यही एक हमारा कर्तव्य ही है ब्राह्मण जन्म का। है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा।
सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? बहुत हिम्मत है? अच्छा। माता पिता ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? माता पिता ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। हाँ जी बाबा, एक्स्ट्रा मदद का वरदान मिल रहा है बाबा। तो माता पिता ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। जब बाबा ने ये बात कही तो सब बच्चे खुश हो गए और ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? बाबा कहते हैं इस तरह की खुशी की बात सिर्फ शिवरात्रि पर होगी या हमेशा होगी? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और माता पिता तो वतन में ही देख लेते हैं। पत्र लिखते हैं, वो भेजते हैं, लेकिन जब लिखते रहते हैं मन में जो भावना आते रहती है ना, बाबा उसी समय देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और योजना भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है और दादी के उस बात से परिणाम भी अच्छा आया है। इसलिए माता पिता अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की। माता पिता हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं। विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। माता पिता जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में देखते हैं। बाबा कहते हैं ये जो हमारी सभा है इसको बाबा 3 रूप में देख रहे हैं। उसमें पहला है कि वर्तमान स्वराज्य अधिकारी हैं, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाबा बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा कहते हैं ना पिता, तो चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं मेरा राजा बच्चा। लेकिन बाबा वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना? हाँ जी बाबा, स्वराज्य अधिकारी तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा है भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और दूसरा बच्चा कौन है? दूसरा श्रेणी बाबा ने बांटा है जो भविष्य में विश्व का राज्य अधिकारी हो। और तीसरा बाबा कहते हैं द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी। तो इन तीनों रूपों में हर बच्चे को माता पिता देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन माता पिता हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा
देखते हैं। बाबा कहते हैं हमारी अवस्था जो भी हो, बाबा हमें ऐसी नजर से देखते हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, बाबा के राजा बच्चे हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं क्यों ऐसा देखते हैं? क्योंकि राजयोगी हो ना। हाँ जी बाबा। कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? नहीं। प्रजा योगी है? नहीं, नहीं है बाबा, बिल्कुल प्रजा योगी नहीं है, राजयोगी है। सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का जन्मदिन मनाने स्वयं पिता बाबा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। देखो, आप दोहरे विदेशी तो विदेश से आए हो, बर्थडे मनाने, जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाने के लिए बच्चे विदेश से भी आए हैं। हाथ उठाओ डबल विदेशी, जो दोहरे विदेशी हैं, बाबा कहते हैं उनको हाथ उठाने के लिए। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा दूर देश यहाँ पर कौन सा है इस लौकिक दुनिया में? अमेरिका या उससे भी दूर है? और मात पिता कहाँ से आए हैं? मात पिता तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यानी ये जो बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बना हुआ दिखा रहे हैं, अच्छा बनाया है। बाबा कहते हैं हाँ, ये जो बैनर बनाया है वो हर भाषा में बनाया है, वो अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा भी है। मात पिता सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी भी देश के हैं, किसी भी भाषा के हैं, लेकिन मात पिता उनको इस जन्म दिवस की मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि ये इस जन्म दिवस की विशेषता बाबा हमेशा बतलाते हैं कि ये वो जन्मदिन है जब पिता का भी जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, और हम बच्चों का भी अवतरण दिवस है। देखो, बाबा की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा है क्या? बिंदी की जयंती, अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है? इसलिए माता पिता सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर, 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना? बाबा कहते हो 3 बिंदु कौन सा हो जानते हो ना? बाबा बतला रहे कौन कौन सा है। आप भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र में आए, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो बीत गया ना, उसको बाबा कहते हैं वहीं पर बिंदी लगाओ, वहीं फुल स्टॉप लगाओ। तो वो भी क्या हो गया? बिंदु। यानी कि बाबा बिंदु, हम आत्मा बिंदु, और ये ड्रामा में जो बीत गया वो बिंदु। हाँ जी बाबा, इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। आगे बाबा कहते हैं कि सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। जो एक लौकिक रीति में गाना ही बनाया हुआ है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सब और अभी का ये जो वर्तमान समय हम अभी देख रहे हैं, ये जो 2025 चल रहा है, इसमें तो ऐसा हो गया है कि हर कोई हर चीज बस और बस केवल एक ही जगह बिंदु, एक ही जगह केंद्रित हो गया है, और वो है पैसा।
आगे बाबा कहते हैं कि उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा। बाबा कहते हैं, यहाँ बिंदी बाबा शून्य को कह रहे हैं, तो एक के आगे एक बिंदी तो क्या हो गया, 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। बाबा कहते हैं इसमें कमाल किसका है, बिंदु का है, शून्य का है। पैसे में भी बिंदी की कमाल है और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। जो बीत गया वो बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरे पिता परमात्मा बिंदु। बाबा कहते हैं बस ये 3 बिंदु हमें याद रखना है और हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। उसमें भी ये बिंदी का कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बाबा कहते हैं बस बिंदु याद रखो, ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। खुद भी बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है और जीवन में बीती बातों पर बिंदी लगाना है, बिंदु लगा देना है। तो और यही है पुरुषार्थ। अब बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है नहीं बाबा, यह सहज है। सहज है बाबा, जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। हाँ जी बाबा, क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, कितना घुमावदार होता है, और बिंदु क्या है, सरल सा है, एक बार लगा दिए लग गया बिंदु। देखो लिखो प्रश्न चिन्ह कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। लिखने में भी बाबा कहते हैं देख लो कितना सहज है बिंदु लगाना और कितना मुश्किल है प्रश्न चिन्ह इतना घुमाना। तो बिंदु बनाना आता है, आता है, सभी होशियार हैं। माता पिता ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन विश्व सेवक हूँ, ये याद रखना। बाबा कहते हैं आगे के लिए हमें क्या दिमाग में रखना, हर समय हर दिन यही दिमाग में रखना है कि मैं विश्व सेवक हूँ। आपको याद है ब्रह्मा बाबा साइन क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा जो थे वो सिग्नेचर जब करते थे कहीं पर तो क्या सिग्नेचर करते थे? विश्व सेवक। तो विश्व सेवक हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से विश्व की सेवा समाप्त नहीं होगी। बाबा कहते हैं अगर फिर अब मानते हैं कि हम विश्व सेवक हैं तो फिर सिर्फ शिवरात्रि की सेवा करने से थोड़ी विश्व का सेवा हो गया। लक्ष्य रखो कि मैं विश्व सेवक हूं तो विश्व की सेवा हर श्वास में हर क्षण में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। एकदम ये हमारा भंडारा रहे जो अखंड बंटता रहे। जो भी आए संबंध में, संपर्क में, उसको कुछ ना कुछ मिले। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भावना, शुभ कामना तो सबको दे सकते हैं। बाबा कहते हैं शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से,
कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। जब दूसरों को सहयोग देंगे तो वो स्वतः ही हमारे भी सहयोगी बनेंगे ना। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई भी खातिरदारी भल नहीं करो, और कोई लौकिक रीति से करो या ना करो बाबा कहते हैं, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। हमारी चलन से, चेहरे से, हमारे व्यवहार से इतना मीठा व्यवहार से झलके, इतना मीठा व्यक्तित्व उनकी अंतरात्मा को छू जाए कि वो खुश हो जाएं। बाबा कहते हैं ये दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। हमारी खुशी से उनके भीतर वो उनका जो आत्मिक गुण तो सबका है, तो वो जो सुस्त पड़ा है, कहीं दब गया है, वो भी खिलखिलाकर बाहर आए। ये है दिल खुश मिठाई खिलाना। तो ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, लौकिक मिठाई की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। दिल खुश कर दो, हमारे व्यक्तित्व से उनका दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे? हाँ जी बाबा, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है बाबा, ना समय एक्स्ट्रा देना है ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कभी भी गंभीर नहीं होना चाहिए, ज्यादा गंभीर तो कभी नहीं। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा गंभीर हुआ पड़ा भी बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वो ऐसे होता है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब है। तो सामने वाले को ना और वो एक तरह से बुरा महसूस होता है कि यहाँ रह के भी यहाँ नहीं है, तो सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, तो वो एक और नकारात्मक स्थिति हो जाती है। और उससे बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई तो उसको नहीं मिल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, दिल खुश मिठाई खिलानी है। अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने बोल से उनमें खुशी का संचार कर देना है। बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप से बोल रहे हैं तो वो चेहरा अच्छा नहीं। बाबा कहते हैं वो अच्छा चेहरा नहीं है जो बोल तो रहे हैं लेकिन ध्यान लग रहा है कि यहाँ नहीं है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बाबा कहते हैं जब समझ में नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। बाबा कहते हैं जितना ज्यादा काम हो, जितना ज्यादा लगे कि मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उतना ज्यादा बाबा कहते हैं मुस्कुराना। आत्मिक स्थिति में आ जाना है उतना ज्यादा मुस्कुराना। आता है ना, आता है बाबा। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? ऐसा गंभीर हुआ तो कभी नहीं दिखाते। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने की कला नहीं आती है। इसलिए क्या करेंगे? बाबा कहते तो बताओ करना क्या है? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो। अब बाबा ने जब टीचर से पूछा, टीचर्स ने हाथ उठाया होगा तो बाबा ने देखा बहुत सारे टीचर्स आए हैं तो उनको पहले बाबा मुबारक देते हैं, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक क्षण में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वहीं देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता
मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक क्षण में सभी और संकल्प समाप्त कर, बाबा कहते हैं एक क्षण के अंदर अंदर अपना और जो भी संकल्प है सबको समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाबा के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाबा की दिल में दाहिना हाथ सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। बाबा का दाहिना हाथ बन के बाबा के दिल में समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले दाता बच्चों को माता पिता की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर शक्ति को आदेश प्रमाण चलाने वाले रचयिता भव। बाबा कहते हैं कि हर एक शक्ति जो हमें बाबा से मिली है, जो हमारा आत्मिक शक्ति है, उसको अपने आदेश अनुसार चलाने वाले हम रचयिता बच्चे हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके आदेश के बिना कुछ कर नहीं सकती। आदेश करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन आदेश करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो आदेश चल नहीं सकता। इसलिए रचयिता बन हर शक्ति को आदेश प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करने से शुरुआत कर रहे हैं, पहले उसमें किस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को आवाहन करना है। डरना नहीं है कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उस शक्ति का आवाहन करना है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि सफलता तो हुई पड़ी है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सहारे दाता बाबा को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ।
सबको सहारा देने वाले बाबा, उनकी प्रत्यक्षता हमें करने का अवसर मिल रहा है। हमें बाबा निमित्त बना रहे हैं और बाबा कहते हैं ऐसा करके विश्व सेवाधारी बन के सबको किनारे लगाओ। सब मझधार में डोल रहे हैं, सब दुख के समुद्र में सब छटपटा रहे हैं, सबको बाबा कहते हैं किनारे लगाओ। बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे और सबको किनारे लगाएंगे। हाँ जी बाबा। और परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त मुरली धारण करने के बाद अब परमात्मा से इसी स्वरूप में स्थित होकर एक इशारा भी पाते हैं, जो इस पूरे महीने के लिए बाबा ने इन अव्यक्त इशारों के लिए जो श्रीमत दी थी वो था कि अब एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और आज के लिए इस श्रीमत पर बाबा ने आज के लिए जो अव्यक्त इशारा दिया है वो है जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं। कोई भी जो आविष्कारक होता है, जो आज विज्ञान में बहुत सी सुनते हैं ना, इसने फलाने ने फलाना चीज़ का आविष्कार किया, तो जिसने जो आविष्कार किया है वो उस आविष्कारक ने अपना बहुत समय एकांत में बिताया। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ जो बाबा एकांत की बात करते हैं वो कौन सा है? वो लौकिक भौतिक एकांत नहीं है। वो रहे तो एक अलग बात है, वो उसकी माने वो एक सहायक के रूप में हो जाएगा, लेकिन उसकी विशेष जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है? मन का एकांत लेना है। और मन का एकांत को भी बाबा ने भी बहुत अच्छे से विस्तार किया, बतलाया कि एक के अंत में वो परम पिता परमात्मा जो मेरे पिता हैं उनमें खोना है और बाहर के आकर्षणों से किनारा हो जाना है, एकांत हो जाना है। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। फिर शरीर एकांत में न भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मन का एकाग्र होना, मन का एक में खोए रहना ही बाबा कहते हैं एकांत है। मन का एकांत यही है। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनकर और इतना ही श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा पाकर अब वक्त है कि इन सारी ज्ञान मोतियों को अपने जीवन में अपना करके अपनी आत्मिक स्थिति में परिवर्तन लाएं, अपने संस्कारों को दैवी संस्कार बनाएं। बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, तो हम सज धज कर तैयार हों। तो इस अलौकिक श्रृंगार के लिए, अपने विकारों के विनाश के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए आते हैं अभी अपने लौकिक शरीर में, अपने इस किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।